नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर की कार्य योजना को लेकर आई हूँ। फेज़ 5 के हिसाब से देखें तो 10वां सप्ताह है आपका, लेकिन शून्य सप्ताह के रूप में ये चल रहा है, क्योंकि 1 सितंबर से लेकर यानी जिस दिन बच्चों का स्कूल खुला है उस दिन से लेकर अगले 7 वर्किंग डे यानी 7 वर्किंग डेज जो आपके वो जोड़े जाएंगे, ये शून्य सप्ताह में चलेंगे। फिर यहाँ बच्चों का आकलन होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए विषय हिंदी में क्या आया है। या रा लावा अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना, पानी आया कविता। समस्त विषय, क्योंकि समय सारणी के हिसाब से अब आपकी कक्षाएं संचालित होंगी। शासन द्वारा लिंक ग्रुप पर भेजा जाएगा, यानी जो बच्चे हमसे अभी नहीं यहाँ जुड़ पा रहे हैं कक्षाओं में। कक्षा की शुरुआत बच्चों के आधार पर किया जाएगा, अर्थात बच्चों का लेवल देखते हुए आ से ज्ञान तक पढ़ाया जाएगा। शून्य सप्ताह को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन का कार्य किया जाएगा। बच्चों को मोबाइल पर लिंक पर आई हुई कविता सुनाई जाएगी। A to Z कार्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। गृह कार्य देखिए, सभी बच्चे वर्णमाला लिख कर लाएंगे। अभी आपका पूरा फोकस बच्चों पे वर्णमाला और गिनती पर ही है। फिर लर्निंग आउटकम देखिए, बच्चे वर्णमाला को पहचान लेते हैं, बच्चे कविता को सुना लेते हैं, बच्चे A से Z तक सुना लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम, ये जो कार्य है आपका, इसको क्रियान्वयन के बाद ये लर्निंग आउटकम आपका निकल के आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 7 तारीख की जो आपकी कार्य और उसकी योजना। संख्या जोड़ने के लिए घरेलू वस्तुओं का उपयोग। 2 संख्याओं को जोड़कर एक संख्या कैसे बनती है। लर्निंग आउटकम, बच्चे 100 तक गिनती सुना पाते हैं, बच्चे जोड़ कर पाते हैं। ये लर्निंग आउटकम आपका निकल के आएगा। आज की कक्षा की शुरुआत बच्चों से कुछ सामान्य अर्थात उनके घर की दूरी, घर पर कौन कौन है, उन्हें क्या पसंद है की जाएगी। तत्पश्चात श्याम पट पर गिनती लिखकर पढ़ाया जाएगा। इसके उपरांत जोड़ के प्रश्न हल कराया जाएगा। जोड़ का अर्थ भी साथ ही साथ बताया जाएगा। इसके उपरांत बिना मात्रा शब्द लिखकर पढ़ाया जाएगा। गृह कार्य देखिए, बच्चे गिनती लिखकर लाएंगे। फिर यहाँ पर बुधवार की आपका कार्य देखिए जो आया है, यानी 8/9/2021 का। 11 लावा अक्षरों को लिखना, घटती संख्याओं पर कविता। फिर लर्निंग आउटकम, बच्चे वर्णों को लिख पाते हैं, बच्चे घटाव के सवाल कर लेते हैं, बच्चों को A to Z आता है। फिर देखिए कक्षा की शुरुआत कुछ नैतिक बातों से करते हुए बच्चों को क्या कठिनाई आ रही है इस पर चर्चा करते हुए समाधान किया जाएगा। तत्पश्चात प्रतिदिन की तरह वर्णों को पढ़ाया एवं लिखवाया जाएगा। बच्चों को लिंक पर कविता सुनाई जाएगी। 1 से 50 तक गिनती सुनी जाएगी। फिर गृह कार्य देखिए, बच्चे या से व तक लिखकर लाएंगे। ये बुधवार का आपका कार्य और योजना। समक्ष गुरुवार की कार्य योजना। पानी की छमछम की कहानी, घरेलू वस्तुओं के साथ वस्तुओं को घटाना। लर्निंग आउटकम, बच्चे कहानी को सुना पाते हैं, बच्चे घटाव के सवाल कर पाते हैं, बच्चे वर्णों को बीच से भी पहचान लेते हैं। अब आपका समय सारणी के आधार पर ये होना चाहिए। शून्य सप्ताह के आधार पर कक्षा का संचालन किया जाएगा। बच्चों को कहानी सुनाई जाएगी। हिंदी विषय में आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को घरेलू वस्तुओं से कैसे जोड़ करते हैं करके सिखाया जाएगा या दिखाया जाएगा। वर्णों को दिखाकर नाम पूछा जाएगा, यानी बीच बीच में वर्ण आप उठाकर बच्चों से पूछेंगे, और जहाँ बच्चों की कठिनाई आएगी आप वहाँ पर आपकी भूमिका सहयोगात्मक रहे। फिर शुक्रवार का जो कार्य है, यानी 10 तारीख का, 1 अंकीय संख्याओं का घटाव भाग 1। या रा लावा अक्षरों के साथ वस्तुओं को रंग देना। फिर लर्निंग आउटकम, बच्चे हिंदी शब्द बिना मात्रा के पढ़ पाते हैं, बच्चे 1 अंक का घटाना कर पाते हैं, बच्चे चित्र बना पाते हैं। फिर यहाँ योजना देखिए, कक्षा में ही प्रार्थना करवाई जाएगी, बच्चों को साफ सफाई के विषय में बताया जाएगा,
बच्चों को वर्ण के आधार पर वस्तु बनवाकर रंगने को कहा जाएगा। शिक्षक की भूमिका सहयोगात्मक रहेगी। बच्चों को घटाव का अर्थ बताते हुए जीवन में उसका उपयोग समझाया जाएगा। फिर यहाँ गृह कार्य, बच्चे घटाव करके लाएंगे। फिर आपका शनिवार, यहाँ पर आप देखिए शनिवार यानी 11 तारीख का कार्य, मौखिक रूप से भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन करना। फिर क्विज़ है आपका लर्निंग आउटकम, बच्चे सामान्य बातचीत समझ पाते हैं, क्विज़ के सवालों को हल कर पाते हैं। कक्षा की शुरुआत कुछ अभिभावक से बातचीत से करते हुए बच्चों को भीड़ भाड़ वाली सड़क के विषय में बताते हुए सावधानियाँ क्यों ज़रूरी है बताया जाएगा। बच्चों का आकलन किया जाएगा, यानी आपका 0 सप्ताह जो है इस सप्ताह ख़त्म हो गया। 1 से 7 दिन आप गिन लीजिए। फिर बच्चों का आकलन यहाँ किया जाएगा। कक्षा में उपलब्ध बच्चों से क्विज़ के सवाल करने को कहा जाएगा। धन्यवाद। नई कार्य योजना के साथ मैं पुनः उपस्थित होती हूँ।